आज हम ऐसे आदिवासियों की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने गांव से न बाहर जा पाते हैं और न ही कोई उनके गांव में जा पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको एक आदिवासी की वो कहानी रखने के लिए बोला था जिसमें उनके बारे में जो भी जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनकी जो आपके बीच में जो भी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आपका नाम क्या है? प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह। अच्छा, आप आदिवासी हैं? ये आदिवासी हैं। आदिवासी। अच्छा, आदिवासी जो शुरुआत की बात की जाए तो क्या पहले की क्या स्थितियाँ थी जब शुरुआत में लोग, आपके समय तो काफ़ी बदल गए, लेकिन पहले कैसी स्थितियाँ थी? आपके जो बुजुर्ग हैं क्या बताते थे? बुजुर्ग लोग बताते हैं पहले बहुत गरीबी थी, खान पान के लिए बहुत दिक्कत होता था, हर एक चीज़ों से मतलब। अच्छा, रहते लोग कहाँ थे? क्या इनका मतलब रहन सहन उन जंगलों में हुआ करता था या फिर गाँव में? जंगलों में तो हमको पहले से नहीं पता। देखिए आदिवासी क्या बताते थे? आपके पिताजी हो गए या फिर दादाजी हो गए, कभी बताया करते रहे होंगे कि हाँ हम लोग कहाँ पे रहते थे, शुरुआत कहाँ से हम लोगों की? लेकिन पढ़ने के लिए तो पढ़ी हूँ कि जंगलों में आदिवासी लोग तो कहीं कहीं पे रहते थे जैसे। लेकिन मेरे पिताजी लोग तो जंगलों में नहीं रहते थे, झोपड़ी बना के घर में छोटा छोटा घर था पहले। लेकिन ये जो घर हुआ करते थे जंगलों के बीच ही हुआ करते थे? पहले तो ऐसे ही अपन किए थे जिंदगी में लोग। पहले छोटे छोटे मकाने रहती थी, झोपड़ी। अभी तो अच्छा मतलब पहले से बहुत बदलाव अब न हुआ है। पहले तो बहुत गरीबी थी, खाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। शादियाँ कैसे करते थे? मतलब जैसे उस समय तो आदिवासियों का ये होता था कि कोई इस जंगल में या फिर इस गांव में है, कोई दूसरे गांव में दूर है, तो उस समय आने जाने की बड़ी समस्याएं होती थी। तो ऐसे में पैदल ही पहले जाते थे। अभी तो गाड़ियाँ चलती हैं ना, पहले तो पैदल ही यात्रा किया जाता था। शादी ब्याह भी लगाते थे और करते भी थे वैसे ही। ऐसे ही सारे सब पैदल आना जाना सब कुछ होता था। तो अच्छा, आज के समय में आपके पास बिजली हो गई लाइट के लिए, तो उस समय आप लोग कैसे उपयोग करते थे? कैसे सारी चीजें बाती बना के चिमनियाँ बढ़ती थी पहले, तो उन्हीं से सारा सब कुछ काम होता था। पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। अच्छा, आपके पढ़ाई के समय बिजली थी या फिर क्या था? हाँ, पढ़ाई के समय पे आ गई थी बिजलियाँ। अच्छा, आपके पढ़ाई के समय आई थी? आपके सामने आई थी कि आपसे पहले थी? पहले ही आ गई थी। मैं छोटी रहूंगी तभी। अच्छा, और यहाँ पर जो पानी की समस्या है, आपके सामने ये जो नल वगैरह लगे हैं या फिर ये अभी तो लगा है? 2006-07 में लगा। 2006-07 में। उससे पहले आप लोग कहाँ पानी के लिए जाते थे? नदी में पीते थे, सारे लोग था नदी में बना के पीते थे। शादी विवाह में भी वहीं से पानी पिया जाता था, नीचे से नदी का ही पानी से। हाँ, बोर तो है नहीं, देखिए न शौचालय है, कुछ भी तो साधन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जैसे शादी विवाह में हेल्प भी नहीं करते, जैसे सरपंच लोग हो गए, कुछ भी तो हेल्प नहीं करते। अच्छा, कोई सहायता नहीं करता है? कुछ भी नहीं सहायता होता है। एक शादी ब्याह में कितना पैसा लगता है आदिवासियों को? लगभग कितना पैसा लग जाता है? खर्च करेंगे तो बहुत लगता है, लेकिन नॉर्मली करेंगे तो 1-1.5 लाख में हो जाता है। फिर भी कहीं से कर्ज करके करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, जैसे मैं अलीराजपुर गया था, वहाँ पर नियम यह था कि जो लड़कियों को दहेज मिलता था, यहाँ पर क्या है, लड़कों को मिलता है या लड़कियों को? तो बारात लेके लड़का ही आता है तो लड़के को ही दहेज में पूरा दिया जाता है। यानी लड़की देंगे तो दहेज भी जो देते हैं उसको जीने खाने के लिए। नहीं, जैसे अलीराजपुर में है, वहाँ पर आदिवासियों का सिस्टम ये है कि जब शादी तय होती है तो उसी समय पैसा तय कर लिया जाता है कि आपको इतने बकरे देने हैं, इतने पैसे देने हैं लड़की वालों को। नहीं, हम लोग के इधर ये नहीं होता है। जो दे दिए ले लिए। अभी तो ये नहीं नियम लागू है कि मतलब दहेज प्रथा मांग करते हैं। नहीं, ये लड़कियों की तरफ से मांगा जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर लड़कियों की तरफ से कुछ भी मांग नहीं, हमारे तरफ मतलब दहेज नहीं लेते हैं लड़कों वाले से। मतलब पैसा हो गया जैसे कि शादी करने के लिए अपनी लड़की दिए, तो ये सिस्टम अभी यहाँ नहीं है हमारे इलाके में। अच्छा, यहाँ पर जो देते हैं अपने लड़की के लिए देंगे, दामाद को। अच्छा, लड़की वाले ही देते हैं यहाँ पर? लड़की वाले देते हैं। अच्छा, शादी का जैसे कि बहुत ज़्यादा आदिवासियों में पैसों की समस्याएं होती हैं। समस्या तो बहुत होता है, देखिए। तो उस दौरान लड़कियाँ भी समझदार हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो ज़्यादातर अपने घर से जाकर के बाहर शादी कर लेती हैं। तो क्या ये प्रथा आज भी कायम है या धीरे-धीरे खत्म? नहीं, हमारे इधर तो ये प्रथा नहीं लागू है कि मतलब लड़की अपने बाप की गरीबी देख के मतलब चली जाए। जो भी होता है किसी भी तरह घर पे ही रहती हैं, घर से ही शादी होता है।
अच्छा, वो सब सारा सब कुछ सहयोग करती हैं और जैसा भी होता है वो चाहे थोड़े में हो या बहुत में हो, लेकिन उन्हीं की मर्जी से ही सारा हाँ, सब कुछ माँ किया बाप जाता की है। मर्जी से ही अभी शादियाँ होती है। और बाकी आप लोगों का जो दिनचर्या क्या होती है कि जैसे सुबह का खेतों से लेकर के बाकी चीज़ें? किसानी हाँ। किसानी करते हैं सुबह, जैसे सुबह से शाम तक, जैसे कहीं काम किए, किसी का अपने घर में किसानी किए, जो भी जिसका जितना खेत है बोते जोतते हैं, उसी में कमाई खाते पीते हैं। और जैसे किसी के 5 या 6 बच्चे हो गए तो उस दौरान कैसे करते हैं, वो कैसे जीविका चलाते हैं, क्योंकि उनके पास तो खेत तो सीमित है। किसी तरह ही गुजारा करते हैं, देखिए उसी में थोड़ा थोड़ा करके बनु मजदूरी, या बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, लड़की लोग वो भी किसी का काम किए तो खाने के लिए तो मिलेगा ना। तो पिताजी कब अपनी ज़मीन देते हैं बच्चों को? बच्चे को जब शादी कर लेंगे, तब सभी लोग का बराबरी शादी हो जाएगा तो फिर तभी बंटवारा करते हैं थोड़ा अच्छा, थोड़ा। जब तक सब लोगों की शादी नहीं होगी, जब तक वो सब लोग अपना अपना, तो सब लोगों को अलग कर दिया जाता है या सब लोग एक ही में काम करते हैं? जिनका इच्छा रहता है वो अलग हो लेते हैं माँ बाप से, नहीं होता है तो माँ बाप के साथ रहते हैं। तो जैसे उनके बच्चे हुए, अब उनके लिए भी समस्या खड़ी होती जाएंगी, तो पढ़ाई का क्या, शिक्षा का क्या है यहाँ पर? शिक्षा जिनके पास देखिए पैसा है तो पढ़ाए, नहीं तो पढ़ने के लिए बच्चे जब चाहे तो पढ़े, नहीं तो अपने बाप की गरीबी, अपने घर की स्थिति देख के बाहर चल जाते हैं काम आने के लिए। तो उससे क्या कुछ अभी तक ऐसा कुछ हुआ कि शिक्षा को लेकर कोई शासन प्रशासन यहाँ पर आया हो, बात क्या हो कि नहीं अब धीरे धीरे स्कूल वगैरह कहीं खुले? इसके लिए तो शासन नहीं आई कि मतलब स्कूल वगैरह खुले। एक जो है स्कूल वही मार्केट में है और यहाँ 5 तक गांव में एक उधर है। अच्छा, जो मार्केट में है वो प्राइवेट है कि सरकारी है? सरकारी है। वो किस क्लास तक है? 12वीं तक है। 12वीं तक। तो वहाँ पर बच्चों को पैसा लगता है? पैसा तो नहीं लगता, एडमिशन फीस लगती है। कितनी? 2000 शायद लगता है 9 का या 10वीं का। बाकी और क्लासों का देखिए हमको भी नहीं पता है, क्योंकि हम बहुत पहले पढ़े तो अभी। अच्छा, जो यहाँ पर जैसे बरसात आ जाएगी, बरसात में तुम्हारे यहाँ पानी का सारा सब यहाँ कहीं निकला नहीं जा सकता, तो उस दौरान बच्चे कैसे जाते हैं पढ़ने? भीजते हुए कभी जाते हैं, नहीं तो स्कूल बंद कर देते हैं। नहीं, भीजने वाली तो बात अलग हो गई, जो आपके यहाँ के रास्ते नहीं बने हैं। रास्ते नहीं है तो फिर नहीं जाते स्कूल, जब नदियाँ आ गई, बाढ़ आ गई तो फिर नहीं जाते स्कूल, फिर बंद कर दिया जाता है। बंद कर देते हैं। तो ये जो तुम्हारे यहाँ के जो सरपंच हैं, ये रोड वगैरह बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? आज तक तो नहीं बना, तो क्या कहें। तो ये सब क्या बताते हैं, वो ये बनेंगी या नहीं बनेंगी? कागजों पे बना होगा रोड, लेकिन गांव में देखिए कहीं पे आप घूमे होंगे 25 रोड भी नहीं निकला है, न कैसे भी रोड, कोई भी विकास तो नहीं करते हैं, पैसा सब खा ले रहे हैं। मतलब कागजों पे पूरा ये रोडें सब कंप्लीट हो चुकी हैं? कागजों पे बना है, देखिए गांव में विकास क्या हुआ है, कुछ नहीं। न किसी के यहाँ वो क्या कहते हैं, घर भी नहीं मिल रहा है, मकान भी नहीं, पानी है, न शौचालय बन रहा है, नहीं रोड आया है, इधर कुछ भी तो नहीं आया। तो ये परिस्थितियां हैं इन लोगों की कि इन लोगों को जो रहन सहन है वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस सिंपल में ये लोग रहें कैसे, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ना इनके पास मकान है, ना सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इनके पास आवागमन के लिए कोई रास्ते नहीं है। रास्ते वही जंगल हैं, उन्हीं से आना जाना, झाड़ियां हैं, उन्हीं से आना जाना है, बगल में नदी है, उस नदी से पानी पीना है, यही इनकी दिनचर्या, यही इनकी जीविका है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो कहानियां हैं वो आपको मैं दिखाता रहूँगा।